अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। मेरा नाम वाजिद है। जो मस्जिद के ताल्लुक़ से बोले माशाल्लाह इसमें कोई सवाल छोड़े ही नहीं, आप पूरे जवाब दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़ई हम लोग सो रहे इस मामले में मैं चाहता हूँ कि एक उन्वान कराए कोई अच्छे आलिम से यहाँ पर कि मस्जिद कैसे भरा जाए। एक छोटा सा सजेशन देना चाह रहा हूँ मैं कि मस्जिद को कैसे भरा जाए, क्योंकि बिलखुसूस अगर हम देखते हैं तो सबसे कम जो लोग हमारे को दिखते हैं तादाद फ़जर में, जबकि फ़जर में सबके ऑफ़िस बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे। हर मुसलमान हमारे को मस्जिद में दिखना चाहिए, और बिलखुसूस जो मस्जिद की कमेटी है वो पूरी के पूरी मस्जिद में दिखना चाहिए। अब मस्जिद के ज़िम्मेदारों में जो है घरों में रहते, पता नहीं किधर वक्त निकालते, अल्लाह आलम, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं कि सारी ज़मीन जो है मस्जिद है सिवाय ख़बरस्तान और हमाम के। तो हमारे को इतनी आसानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं, आज ये हालत हो गई कि हमारे मस्जिदों को तोड़ने पे चले आ रहे बोले साहब, जबकि पूरी ज़मीन ही हमारे को इबादत के लिए बनाई गई है। कितनी अफसोस की बात है कि जो है आज मुसलमान वाक़ई सो रहा है। तो ऐसा कोई ऐसे आलिम को यहाँ पे ठहराइए आपके मेंबर पे, जो मस्जिद भरो मुहिम चलाए और महल्ला का महल्ला पूरा मस्जिद में दिखे। ख़ास तौर से जो है अगर अल्लाह एक राज़ी हो गया तो फिर ये क्या है, ये हकीकत में हम अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है, इसको कोई नहीं बचा सकते। हम हज़ार कोशिशें करेंगे, जब तक हमारे रूठे रब को हम ना मना ले हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। बेहतर है कि जो है हम कोई ऐसे, मैं तो चाहता हूँ कि हैदराबाद में ख़ास तौर से जो है ये मुहिम चलाना चाहिए, इसलिए कि जो है हर जना चाहता मेरी मस्जिद मेरी मस्जिद मेरी मस्जिद। अरे भाई तेरी मस्जिद है बेशक है, लेकिन मस्जिद को भर रहा क्यों नहीं। खाली एक हदीस को अगर उठा के देखते हैं हम कि जो है ईद की नमाज के लिए सारे के सारे लोग ईदगाह को जाओ बोल के बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाओ एक रास्ते से, आओ एक रास्ते से बोले। यहाँ तक कि अगर कोई मेंसेस की हालत में कोई लेडी है उसको भी जाने का हुक्म दिए। सोचो अगर वाकई अगर ये एक हदीस पे अमल करे तो रोड का क्या हाल रहेगा, पब्लिक का क्या हाल रहेगा, पूरा घर खाली हो जाएगा बोले तो, पूरा शहर खाली हो जाएगा बोले तो, अल्लाह की रहमत ने नाजिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। खाली हदीस पे अमल हुआ तो बोले, एक हदीस पे अमल हुआ तो इसके लिए मैं जो है ये मेरी ख्वाहिश है कि जो है ऐसे आलिमों से ये खुतबा यहाँ पे देने लगाए कि जो है मस्जिद को कैसे भरें, इसके लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हम घर घर जाके लोगों को कैसा रिक्वेस्ट करें, कमेटी की क्या ज़िम्मेदारी है इसके अंदर, अल्लाह के अज़ाब से कैसे डरें, हम कैसे अपने आप को बचाएं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट रखा आपके सामने, अल्लाह चाहा तो हमारे लिए आसानी नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आपका सवाल कम, आपका एहसास ज़्यादा था। वो मैं समझता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस बताए, आपकी दिल की तड़प बताए, आपका एक ख्वाब बताए, आपका जो है क्या करना चाहते हैं आप वो बताएं। बहरहाल आपने दो तीन बातें बीच में कही कि मस्जिद की कमेटी मेंबर्स, तो जब हम जो है मस्जिद के ताल्लुक़ से हम भी जब कोशिश कर रहे हैं तो कई सारे मसाजिद के लोगों से बात होना हमको पाला पड़ा। साथ में जो मस्जिदों में रह चुके, मस्जिद से बाहर है, मस्जिद में रह कर निकल चुके हैं, तो कई बार ऐसा, खैर बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी मस्जिद के बारे में बुराई करने वाली बात है, मगर गीबत भी नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेटिव बात है कि ऐसे ऐसे लोग कमेटी मेंबर्स बने हुए हैं मस्जिद के जो कभी नमाज में ही नहीं दिखते। ऐसे ऐसे लोग कमेटी मेंबर्स में मस्जिद की है जो हफ्ता लेते बाहर। ऐसे ऐसे लोग कमेटी मेंबर्स में हैं जिनको दीन मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसे लोग कमेटी मेंबर्स में हैं जो पेशेवर क्रिमिनल है। ऐसे ऐसे लोग कमेटी मेंबर्स में मस्जिद की जो है कभी ना दाढ़ी छोड़े ना कभी उनको दीन का जज्बा है। एक बना लिए कमेटी मेंबर, बन गए कमेटी मेंबर, कुछ पैसा चंदा डोनेशन कुछ भी दे लिए और ख़ाली कलेक्शन पे उनका नज़र पड़ी हुई है। तो अफसोस के साथ ये है, तो इसीलिए तो हम बता रहे कि कमेटी मेंबर्स को चेंज करो, आपके कमेटी मेंबर्स को रिप्लेस करो, वकला डालो उसके बीच में, इंटेलेक्चुअल्स डालो उसके बीच में अच्छे इमाम डालो, उसके अंदर अच्छे ख्वारी डालो, उसके अंदर ऐसे लोग डालो जो है इस कौम का दर्द रखते, कुछ डेवलपमेंट का दर्द रखते, सिर्फ जो है डोनेशन के डब्बे का दर्द नहीं रखते, सिर्फ डोनेशंस का दर्द नहीं रखते, सिर्फ खाली पैसे प्रॉपर्टी का दर्द नहीं रखते। ये हालात बन चुके हैं, हमको मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे। दूसरा, आपने जो कहा कि मस्जिद भरो मुहिम, बिल्कुल कर सकते, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आप देखिए, मुझे बताइए कि क्या नमाज की अहमियत पर कभी खुतबा नहीं हुआ? क्या फ़जर की नमाज पर अहमियत पर खुतबा नहीं हुआ? नमाज़ों की अहमियत पर क्या बयानात नहीं हुए? क्या नमाज़ों की अहमियत के ऊपर क्या दर्स नहीं हुआ? क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हुए? क्या कोर्सेस नहीं हुए? बेशुमार देख रहे हैं।
उसके बावजूद भी क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकलिटी लाने के लिए आपको जो है स्ट्रैटेजी चेंज करना। अब अल्लाह रसूल का डर बता रहे हैं, वो तो टॉप प्रायोरिटी है, उसकी कोई शक की बात नहीं है। सबसे पहले नमाज इसीलिए पढ़ना है क्योंकि अल्लाह रसूल का डर है। सबसे पहले नमाज इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हुक्म है, क्योंकि सबसे पहले नमाज इसीलिए पढ़ना है क्योंकि जन्नत में जाने का सबब है। ये टॉप प्रायोरिटी है। मगर इंसान को उसके नीचे भी कुछ देना है भाई। अब आप मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे मजलिस, दीनी मजलिस जहाँ पर आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इस मजलिस के बाद ताम का इंतज़ाम है, तो 30 जाके 60 लोग आते है। मतलब भेजे में भी घुसा रहे, पेट में भी घुसा रहे। तो ये डबल डोज है। ये भेजे में घुस रहा, उसके बाद सब एकदम चक्कर खा लिए, सुन सुन के थकते, भूख लगती, तो इमीडिएट पेट को भी हल कर रहे हैं आप, तो 30 जाके 60 आते। अगर आप बोले कि जो है ये दर्स के बाद स्नैक्स का इंतज़ाम है, तो थोड़ी तादाद कम आती है। स्नैक्स क्या भाई, वो एक लाइट है मसला, चाय बिस्किट है। दर्स के बाद कुछ भी नहीं है, सवाल जवाब है। अरे जान दो भाई, सवाल पूछना कहते मेरे हाथ में माइक वाइक दे देंगे, नको ऑडियो यूट्यूब पे सुन लेता हूँ। इस प्रोग्राम के वास्ते यकीन जानिए कहाँ से आए मालूम, नॉर्थ इंडिया से कई लोगों के मैसेज, जल्दी वीडियो अपलोड, मतलब इसलिए कर रहा हूँ। तो बोलने की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो अल्लाह का डर बता रहे हैं, उसके बाद इंसानी फितरत अभी क्या हो चुकी है मालूम, कुछ दिए तो आते भाई, कुछ तो भी फ़ायदा बताओ। वो अल्लाह रसूल आखिरत का फ़ायदा तो है, दर्स के वास्ते भी आना है, बात आम बोलते 60-100 लोग आ रहे हैं। खैर उनकी नीयत पे कुछ बोल रहे नहीं है, एक इंसानी फितरत है वो, समझा। तो अब जब मस्जिद भरो मुहिम हम करेंगे तो उसमें स्ट्रैटेजी चेंज करना। आप अल्लाह रसूल का डर तो टॉप प्रायोरिटी है। अजाब के बारे में बताओ, आप नमाज नहीं पढ़े तो क्या क्या आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आता है, ख़बर का अजाब है, जहन्नुम में आप जा सकते हैं। आप जो है रोज़े क़यामत सबसे पहला सवाल जो होगा उसका क्या जवाब देते, ये सब डराओ। मगर उसके अलावा भी इंसानी फितरत के मुताबिक कुछ दियो का माना ही महीने बरो फजर की नमाज होते खाने के लिए नहीं बनो, सुबह कोई खाते नहीं। बोलने की बात यह है कि जब मस्जिद की जब ये बात आ रही ना, मेरा एक ये जो आपका सवाल का जवाब है ना, मेरे एक उन्वान का हिस्सा भी था ये। तो ये जो मस्जिद जब हम भर रहे हैं ना, तो उमूमन तौर पर हमारी मस्जिद क्या हो गई भाई, 4 एक्टिविटीज़ मैक्सिमम, 5 वक्त नमाज, जुम्मे का खुतबा, नमाज भी मिली हुई है, दर्स होगा कभी कभी, और कभी कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम हो जाएगा। 4-5 चीज़ें इसके लिए करोड़ों की मस्जिद बना रहे। आप वो मसाजिद देखो जिसमें जो है मस्जिद के साथ साथ मुआशरे की हर बुराई, हर प्रॉब्लम, मुआशरे के हमारे आसपास अतराफ रकनाफ के लोगों को जितनी भी तकालीफ है उसका मसला हल करने के लिए मस्जिद अगर इस्तेमाल होती है तो मोहल्ले के लोग मस्जिद से दिली तौर पर जुड़ते हैं। नहीं अरे जान दो भाई, जुम्मा में देर से जाएंगे, भयानक चीखते हैं जुम्मे के खुतबे में, आखिर में जाके आखिरी से पढ़ के निकल जाएंगे। हमारे नौजवानों का हाल ये है, बहुत चीखते ये मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब बहुत चीखते भाई, सुनना पसंद नहीं है। आखिरी में जाके आखिरी सफ में बैठेंगे, आखिरी सफ से सलाम भी आधा फेर के भाग जाएंगे। बोल रहे हैं ये क्यों हुआ, हमने यानी मुसलमानों ने, जो अमीर है मस्जिदों के कमेटी मेंबर्स है, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है उनके पास। चल रही जैसा चल रहा चलने दो, जैसा चल रहा चलने दो, कोई नई एडिशन मत लाओ। तो मोहल्ले वाला आपसे, इमाम साहब से और मस्जिद से दिली लगाओ कैसे रखेगा। अरे मोहल्ले वाले को पूछो मस्जिद में इमाम साहब कौन है, भाई सूरत से पहचानता हूँ, नाम नहीं बोल सकता मैं, नाम ही नहीं मालूम, सूरत से पहचानता हूँ। दिली लगाओ कैसे रहेगा, अरे भाई मुझे फलां वक्त इतनी मुश्किल हुई थी, अरे भाई मेडिकल प्रॉब्लम था, मेरे वालदा को रात के 3 बजे जो है हॉस्पिटल ले जाना था, एम्बुलेंस देर हो गई थी, मस्जिद से एम्बुलेंस ले गया मैं, तो मस्जिद से दिल जुड़ा। अरे भाई मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, मेरे पेपर बराबर नहीं है, कहाँ भटकूं मैं, दरे दर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये मस्जिद वाले कराते। अरे भाई मैट्रिमोनियल केस आ गया भाई, जिसमें जो है टूट जाने वाला था मेरी बहन का रिश्ता, भाई वकीलों को पूछे तो 50-50 हज़ार पूछ रहे, भाई नहीं भाई ये मस्जिद वाले मेरी बहन का रिश्ता जुड़ा है वापस। समझ मेरी बात, ये कहाँ है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। दिली लगाओ आपको मेरे से रहना तो कुछ ना कुछ देना ना आपको, खाली अल्लाह रसूल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या हर मुसलमान को ये नहीं मालूम फजर की नमाज पढ़ना है, फिर आप उसको बोल रहे हैं? तो मालूम ही छे भैया उठना नहीं होता, बोलता मालूम ही छे भाई वो मस्जिद में आना नहीं होता भाई।
अरे नहीं भाई, ये मस्जिद वाले मेरे ख़ानदान की इतनी मदद करें, एक दिली लगाव हो गया बॉस, नहीं ये मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ूंगा कैसा भी जाके, अल्लाह का डर तो है ही है। अरे नहीं भाई, मेरे छोटे भाई के वास्ते फ़ीस कम पड़ रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, तो ये मस्जिद वाले मुझे स्कॉलरशिप दिए, तो बोलेंगे दिली लगाव हो गया अभी मस्जिद से। ये स्ट्रैटेजीज पूरे मिस है हमारे पास, और ये पूरे के पूरे स्ट्रैटेजीज क्रिश्चियन मिशनरीज के पास। आप देखो, उसको टारगेट रहता एक पास्टर को 1 साल ये गांव क्या करना है, निकलते वक्त पूरों को क्रिश्चियन बना देना, स्कूल हॉस्पिटल डाल देना, एक चर्च बनाकर निकलना, और उस पास्टर का घर का खर्चा, अम्मा बाबा की दवाएं, घर का किराया दे लो, बच्चों की पढ़ाई, उसके भाई बहन की पढ़ाई, दवा, सब मिशनरी के हाथ में है। तो उन्हें मेंटली फ्री रहता, 365 डेज उन्हें कन्वर्जन पे टारगेट करता। अब हमारा हाल ले लो, 15 दिन काम होता, 15 दिन इस ऑफिस का किराया कैसा निकलना, उस पर ज़िंदगी जारी हमारी। अभी बोलने की बात नहीं, मगर अब अपने हैं, बोलना ही पड़ता। तो बोलने की बात ये है भाई, सिंपल शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जो है अपने को जो है हमारे मोहल्ले वालों को, हमारे करीबी लोगों को मस्जिद से जुड़ाव करना है, मस्जिद से करीब करना है, मस्जिद से जो है दिल लगाना है। तो उसके लिए हम जो मस्जिद का प्लान कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट ऑफ मस्जिद में सोचा है मेडिकल विंग रखेंगे, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, ताकि वो मस्जिद से इंशाल्लाह करीब हो। एजुकेशनल विंग, जिसमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या करना है, इसमें सिविल कोर्सेस है, इसमें जो है यूपीएससी के कोर्सेस है, आईएएस आईपीएस कैसा बनना वो कोर्सेस है, नीट के कोर्सेस है, पुलिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह देंगे उसके अंदर, एजुकेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब्स के जो है आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे मुस्लिम यूथ को। तो मुस्लिम यूथ पूरा आपके पीछे है। अवेयरनेस विंग, अवेयरनेस करना है कौम में हमारी। इस्लाह विंग, इस्लाम आने बयानात पूरे होंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ एंड मीडिया रहना मस्जिद के अंदर। भाई आप बोल रहे हैं उन्हें गलत 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 बोल रहे हैं, उसके जवाब में आप सच्ची न्यूज़ क्या दे रहे हैं? नहीं, खाली क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे नहीं प्रिंटिंग प्रेस, हमारे कुरान प्रिंटिंग कहाँ होना, हमारी वीकली मैगजीन कहाँ है, मंथली मैगजीन कहाँ है, क्वार्टरली मैगजीन कहाँ है, ईयरली मैगजीन कहाँ है मुसलमानों की? नहीं है। तो सामने वाला क्या कर रहा, जो चाहे उन्हें बोल रहा, और उसके रिबेटल में हम क्या कर रहे, वह खराब है बोल रहे, उन्हें बुरा है बोल रहे। तो उसका जवाब ऐसा नहीं, उसका जवाब ये है कि आप अपना प्रिंटिंग प्रेस डालो। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस में दुनिया के कुरान प्रिंटिंग होते, इस्लामिक लिटरेचर प्रिंट होता है, ये कहाँ से होना? मस्जिद से इंशाल्लाह। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस है, सोशल वर्क भी इंशाल्लाह करेंगे। ये फर्स्ट में सबसे आपकी तरफ से सबसे राइट वाला लीगल विंग, ये तो लाजिम है मस्जिदों में, ये तो लाजिम है। हर गली में, हर मोहल्ले में किसी ना किसी बंदे का लीगल प्रॉब्लम तो है ही है। तो उन्हें कहाँ जा रहा? वकीलों के पास जा रहा, जो पैसा लेते 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोर्ट में केस चलते जा रहा। अगर आप उसको मस्जिद में बुलाकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसका दिल मस्जिद से जुड़ेगा। उसका दिल जब मस्जिद से जुड़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नमाज से जुड़ेगा, और इंशाल्लाह वो मस्जिद के करीब होगा। तो ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। कुछ देंगे आप तो उन्हें आपसे राग़िब होकर, आपसे मोहब्बत कर कर, मस्जिद से मोहब्बत कर कर इंशाल्लाह मस्जिद में आ सकता है। उसके अलावा फ़जर की नमाज की अहमियत पे सव्वो बयाना है, नमाज की अहमियत पे सव्वो बयाना है, सब है, फिर भी प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, तो स्ट्रैटेजी चेंज। टॉप प्रायोरिटी तो अल्लाह और रसूल का डर ही है, उसके नीचे कुछ तो दियो, बात आम करो, तो ही 30 के 40 लोग आते इंशाल्लाह शेख। चलो।